अब शांत रहो। देखो हम लोग क्या बाबू, अब शांति से सुनना, 20 मिनट शांति, बाद में लिख लीजिएगा, है ना, बाद में लिख लीजिएगा। इमेज खींच के, ये इमेज क्लिक करके भेज दिया है ना, वहां से फिर लिख लीजिए। अब बाद में बाबू, इतना पहले पढ़ लो, ठीक है ना। देखो वो क्या बाबू, अलजेब्रा, हम लोग क्या एक फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बाबू। ये टॉपिक बाबू आपको क्लास 6 में भी पढ़ना है, सर 7 फिर के से बुक में। शुरू कर दिए सर। अरे सदा शांत रहो। 7 के बुक में भी पढ़ना है, 8 के भी बुक में पढ़ना है, 9 और 10 में एकदम बेसिक से LKG से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद बाबू किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा ना, जब चैप्टर खत्म होगा तो किसी भी बुक से बनाओ बन जाएगा। तो ये फ्रेश टॉपिक है ना, फ्रेश टॉपिक है ना, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट है ना, तो मेरा एकदम तो फर्स्ट पढ़ा है। हुआ है। ठीक है ना, पढ़ा हुआ हल्ला मत करो, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अलजेब्रा वर्ड किसने, है ना, अलजेब्रा वर्ड इज बाबू, साथ शांत रहे। अलजेब्रा वर्ड इज बाबू गिवन बाय, है ना। अलजेब्रा वर्ड किसने दिया, अलजेब्रा वर्ड किसने दिया, तो अलजेब्रा वर्ड इज बाबू गिवन बाय बाबू क्या था, पर्शियन मैथमेटिक्स था। कौन था बाबू, पर्शियन मैथमेटिक्स था, है ना। पर्शियन मतलब क्या बाबू, ईरान का मैथमेटिक्स था, है ना। कौन था, ईरान का मैथमेटिक्स। नाम क्या था बाबू, क्लास बाबू, मलिक बाबू, क्लास जी। हाँ बाबू बोलो ना, क्या नहीं हो पाएगा बाबू। देखो बाबू क्या, ये बाबू अलजेब्रा वर्ड किसने दिया बाबू, तो पर्शियन मैथमेटिक्स था। पर्शियन मैथमेटिक्स मतलब क्या, ईरान के लोग को हम लोग क्या कहते हैं, पारसी वगैरह कहते हैं ना, तो वहीं का मैथमेटिशियन था। क्या नाम था बाबू, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, है ना, ये मैथमेटिक्स है ना। इसी ने क्या किया, अलजेब्रा वर्ड को, हाँ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, है ना, यही यही क्या किया बाबू, अलजेब्रा वर्ड को सर क्या लास्ट किया, में आई होगा सर, ख्वारिज़मी है। ख्वारिज्मी, ख्वारिज्मी है बाबू। सर अच्छा चलो, ख्वारिज़मी है। अच्छा ठीक है, ख्वारिज्मी है ना, ख्वारिज्म है ना। जैसे बाबू आप लोग का नाम इस्ता, कौन नाम रखे बाबू, पंडित जी, है ना, पंडित जी, है ना। जैसे बाबू आप लोग का नाम बाबू है नेत्रा, नेत्रा का नाम कौन रखे, पंडित जी। तो उसी तरह से अलजेब्रा वर्ड कौन रखा, है ना, ये आदमी रखा, है ना बाबू, ये भी पंडित जी का, मैथ वाला पंडित जी, है ना। ये कौन था, मैथ का पंडित जी था, ठीक है ना। अलजेब्रा वर्ड का इसने रखा, ठीक, मन से पढ़ना बाबू सुतोष। अब इसमें बाबू बेसिक बेसिक टर्म होते हैं ना, कुछ कुछ टर्म होता है अलजेब्रा पढ़ने से। जैसे बाबू शादी घर जाना है ना, तो बेसिक तैयारी करते हो ना, हमको ड्रेसिंग करना, फेनल लवली लगाना, सब तैयार करते हो ना। तो उसी तरह से बाबू ये चैप्टर पढ़ने से पहले बाबू आपको बेसिक बेसिक टर्म होता है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ना, जानकारी होना चाहिए ना। मान लो कहीं अननोन जगह, जैसे अभी इस्ता गए टूर पे, तो पहले प्रिपरेशन की है, सारा लगेज की, किधर किधर जाना है, रोड मैप देखेगी तब ना जाएगी। तो उसी तरह से बाबू ये चैप्टर पढ़ने से पहले बाबू कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म होता है, वो आपको आना चाहिए। और जैसे ही सब बेसिक टर्म सीख गया था, चैप्टर आसान है, इससे आसान कोई टॉपिक, सबसे आसान यही बोला है ना, सबसे आसान यही है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू सरन या वीडियो ऑन कीजिए। देखो पहला बेसिक टर्म क्या बाबू, ये दो टर्म जिंदगी में हमेशा यूज होगा, ये दो टर्म याद रखना, एक वेरिएबल्स और दूसरा क्या, कांस्टेंट। ये दो वर्ड हमेशा जिंदगी में यूज होगा। एक क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है सर, जैसे समझो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, समझना शांति से, है ना। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बाबू, ये नाम है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ये नाम है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखना, नहीं कुछ याद रखेगा तो याद रखना, बाकी इसमें देयर इज नो एनी मोर कांसेप्ट हुआ ना। दिस इज द बाबू नेम ऑफ बाबू, बीच बीच में बंद हो जा रही है। अच्छा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर। दिस इज द नेम ऑफ बाबू मैन, है ना। चलो बंद नहीं होगा, ठीक। ये ब्लूटूथ का बाबू इसको खाना मांग रहा है ना, इसको फूड चाहिए, इसीलिए बीच बीच में क्रैक हो रहा था। चलो ठीक है, ठीक हो। तो ये बाबू क्या है, दीज आर द बाबू बेसिक टर्म्स बाबू, है ना, रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ बाबू क्या, अलजेब्रा, है ना। फर्स्ट टर्म इज बाबू वेरिएबल्स, सेकंड वन टर्म इज द बाबू, है ना, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, है ना बाबू। हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है सर और कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो इसको समझना रियल लाइफ चीज है ना, रियल लाइफ चीज है। देखो क्या होता है बाबू, जैसे बाबू मान लो बाबू, हमारी नेत्रा, आज आपका एज हो गया, मान लो बाबू आज आपका एज क्या हो गया, 14 ईयर्स की हो गई, ठीक। समझो शांति से, वेरिएबल्स क्या होता है सर और कांस्टेंट क्या होता है, इसको आसानी से समझिए, एकदम आसान टॉपिक है ना। जैसे आज आप हो गए 14 साल के, ठीक, किसका अनम्यूट है वो म्यूट कीजिए। कल आपका एज कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स, और कितना हो जाओगे, 1 डे का हो जाओगे, एक दिन बढ़ जाओगे। अगला दिन बाबू क्या हो जाएगा, मान लो 14 साल, अब कितना दिन हो जाओगे, 2 दिन हो, 2 दिन की हो जाओगी। अगला दिन 14 ईयर्स और कितना, थ्री दिन हो जाएगा आपका एज, है ना, 14 साल 3 साल। मान लो आज आपका एज मान लो कि 14 ईयर्स है ना।
तो कल आप क्या हो 14 ईयर्स 1 डे, नेक्स्ट एक दिन और बढ़ेगा, उसके अगला दिन एक और बढ़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, ये वैल्यू आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चीज बदलता है ना, वैरी मीन्स क्या होता है, बदलना। वेरिएबल बाबू किस वर्ड से है, वैरी से। वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज। वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। मन से पढ़ना सुतोष। जो चीज बदलेगा, जो चीज बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। समझ में आ रहा है सुतोष बाबू, है सुतोष शैतान? यस सर। हाँ चलो एकदम समझते चलना, कुछ नहीं, मैथ से आसान जिंदगी में कोई टॉपिक नहीं, इसमें जितना ज्यादा सब टॉपिक एकदम आसान है। वेरिएबल्स क्या होता है सर, जो चीज बदलेगा, जैसे आपका एज डेली बदल रहा है ना। आज बाबू मान लो आशुतोष आप 15 साल के हो, तो कल आपका एज हो जाएगा 15 साल एक दिन का, दूसरा अगला दिन 15 साल 2 दिन, है ना। तो एज आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है। जो चीज बाबू बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरी करना। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरी करना, वेरी करना। तो जो चीज बदलेगा, चेंज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना, उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, है ना। ठीक, मन से समझते थे। जैसे अभी आपका हाइट, जैसे अभी आप छोटे छोटे हो, तो मान लो अभी आपका हाइट मान लो 5 फुट है। किसका अनम्यूट है जी? अभी मान लो आपका हाइट, मेरी कछुआ का हाइट कछुआ जैसा ना, मान लो 4 फीट की कछुआ है ना। तो अगला साल इसका हाइट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगी ना। तो इसका हाइट अगला साल मान लो 4 फीट, मान लो 2 इंच बढ़ गए। अगला साल कितना हो गया, 2 इंच बढ़ गई, है ना, 2 इंच बढ़ गई, 4 फीट 2 इंच के। उसके फिर अगला साल 1-2 इंच और बढ़ जाएगी। तो ये भी आप लोग का भी हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपका जो हाइट चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं ना, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है ना बाबू? हाँ बाबू, ठीक है। तो यही अब होता है, जैसे आपका पापा जी का हाइट है ना, तो आपके पापा जी का हाइट अब बढ़ेंगे थोड़ी, है ना। पापा जी का आपका हाइट फिक्स हो गया है, हम लोग का हाइट तो हम इतना बढ़ा है तब इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद हम बड़ा हो जाएंगे, अब मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। तो मेरा हाइट अब नहीं ना बढ़ रहा, मेरा हाइट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जो चीज नहीं चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जो चीज बदलेगा उसको वेरिएबल्स कहेंगे, और जो चीज नहीं बदल रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मेरा हाइट है, तो मेरा हाइट अब नहीं बढ़ेगा, है ना। जिंदगी के साथ भी इतना ही, और जिंदगी के बाद भी इतना ही, है ना। ठीक है थोड़ा ना, बहुत तो बढ़ नहीं अब नहीं बढ़ेगा, ये हम लोग का एज पार हो गया बढ़ने वाला। ठीक है ना, सोलो नहीं सोता, वीडियो ऑन कीजिए, आ रहा बाबू, ऑन करो। ठीक, सर 18 इयर्स तक है बढ़ने का ही। हाँ तो हम लोग पार हो गए, टीचर अब शांत रहो। तो जो चीज बदल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। जो चीज नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है ना। जैसे समझो, एक बहुत सारे एग्जाम्पल, आज मेरा क्लास इतना ही में खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो भोला, आपका दादी जी का घर, ठीक, जिंदगी में 2 ही है घर, गाड़ी है ना। पहले दादी जी का घर, समझना शांति से, आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना बाबू। तो घर है बाबू, गरीब आदमी का घर है, जिंदगी में 2 ही घर होता है, एक घर यहाँ है ना। ठीक बोला। तो ये हो गया दादी जी का घर। आशुतोष मन से पढ़ना बाबू, एकदम तेज हो जाना बाबू। और ये हो गया नानी जी का घर। दादी डू यू नो द दादी एंड नानी बाबू? नेत्रा बोली। हाँ सर, फ्रेंड वाले की स्क्रीनशॉट वेरी खींचिए। गुड। व्हाट्स इज द मीनिंग ऑफ ना दादी? ग्रैंडफादर। नॉट ग्रैंड, दादी मीन्स ग्रैंड मदर। ओके, Grandmother, this is also grandmother, sir. yes, both are the grandmother. Okay babu, I know. So in the starting 1st to 5th class babu, you are facing with the pro language, है ना. And after 5 to 6 class you are comfortable with, है ना बाबू, with me, है ना बाबू. नेक्स्ट बाबू, तो बाबू देखो, आपका दादी जी का घर हुआ, हाँ सर। नानी जी का घर हुआ, हाँ सर। तो बाबू आप रहो चाहे नहीं रहो, ये दादी से नानी जी का घर का डिस्टेंस क्या, मान लो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। एक रास्ता, एक कॉमन रास्ता है ना, एक ही रास्ता से जाओगे, रास्ता अगर चेंज नहीं करोगे। तो मान लो दादी से नानी घर का बाबू अभी डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है, तो आप बड़ा भी हो जाओगे तो उस समय भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर रहेगा ना। आप बुढ़ी भी हो जाओगे, लाठी पे भी चलोगे, तो उस समय दादी और नानी घर का डिस्टेंस क्या होगा, 50 किलोमीटर रहेगा। तो दादी से तो दादी और नानी मर गई। अच्छा ठीक है, तो घर नहीं ना मरेगा बाबू, दादी ना नानी जाएगी जी, घर तो वही रहेगा ना, घर तो वही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका फिक्स चीज होगा, बदल नहीं ना रहा बाबू। तो ये बदल नहीं रहा तो हम लोग फिर कहेंगे अगर घर बदल लिया उन्होंने तो कहीं और घर बदल, चले गए।
हाँ अच्छा ठीक है, घर बदल लीजिएगा तब। पैतृक जो घर होता है वो जनरली आदमी बेचता नहीं है, जो होम टाउन होता है ना, तो जो जो गांव वाला विलेज होता है वो आदमी नहीं बेचता है ना, वो रहता ही रहता है ना। तो ये ऐसा था, शांत रहे, समझे चुपचाप। तो ये जो दो घर की जो डिस्टेंस है ये कभी बदलेगा नहीं है ना, घर नहीं चेंज कीजिएगा, घर नहीं गिरेगा टूटेगा फूटेगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, अगर 50 किलोमीटर है तो हमेशा क्या रहेगा, 50 किलोमीटर ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे ना, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना बाबू। कांस्टेंट का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू शांति समझो, ठीक है, मान लो बाबू कोई 4 व्हीलर है ना, अभी मान लो बाबू दादी घर के यहाँ, थोड़ा देर के बाद बाबू नानी घर के यहाँ चल गया, थोड़ा देर और बाबू मौसा जी के यहाँ चल गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गाड़ी का डिस्टेंस टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसका अनम्यूट है जी, तो उस वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, उसे को हम लोग क्या कहेंगे। संकल्प बाबू म्यूट का नहीं करता जी, क्लास खाली अनम्यूट के लिए रहता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना। वेरिएबल जो चीज बदलेगा उसको वेरिएबल्स कहेंगे, जो चीज नहीं बदलेगा उसको कांस्टेंट के। जैसे अभी हम, मेरा बाल छोटा है, अभी मेरा बाल छोटा है, लेकिन 2 महीना के बाद देखोगे तो बाल का हाइट बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, 4 महीने के बाद देखोगे और बढ़ेगा। तो ये जो हेयर है बाबू ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा हेयर का क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। मेरा हाथ है तो जिंदगी के साथ भी इतना ही लेंथ रहेगा और जिंदगी के बाद भी यही लेंथ रहेगा, तो ये मेरा हैंड क्या हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाथ, मेरा हाथ का लंबाई अब नहीं बढ़ने जा रहा, जितना अभी है ना उतना ही रहेगा, है ना उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सर क्या होगा, मेरा हाँ आप लोग का बढ़ेगा, सर, आप लोग बच्चे, आप लोग का, हाँ जी। सर आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा उसको लिखना है। ऐसे ना शांत रहे, जितना पढ़ाया होगा पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर, कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको अंतर होना चाहिए। वेरिएबल मींस क्या होगा, जो वैरी करेगा, जो समय के साथ बदलेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। और जो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे ना। जैसे बाबू, जैसे जैसे मान लो क्या हो, जैसे आप लोग का हाइट वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन आपके पापा जी का हाइट अब जिंदगी में कभी नहीं बढ़ने वाला, तो आपके पापा जी का हाइट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। वॉइस क्रैक। वॉइस क्रैक हो रहा है बाबू काव्या, सर आपसे थोड़ा थोड़ा पहले जब आप समझा रहे थे तब हो रहा था। वॉइस क्रैक क्रैक हो रहा है आशुतोष बाबू, आशुतोष। नो सर, नहीं सर, क्रैक हो रहा है। ऐसे ना आशुतोष, सर बीच बीच में कभी कभी हो जाता है क्रैक। आशुतोष बाबू आवाज क्लियर नहीं जा रहा बाबू, आशुतोष। आ रहा है सर। हाँ सर अब तो आ रहा है, चलो ठीक है, आप हिल पहले डोल नहीं आ रही रहा। हैं। अच्छा ठीक है, खाली हिलते डोलते रहते, ठीक। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मतलब आपको समझ आया, जो चीज वैरी करेगा। वेरिएबल में क्या होता है, वैरी करना, किसका अनम्यूट रहता है जी, शैतान वॉइस क्रैक होगा नहीं बाबू, आप लोग बाबू म्यूट रखो, ठीक हो जाए और अब मैं किसका अनम्यूट है बाबू, चले जाऊंगा प्लीज। ए आर्यन शैतान लोग म्यूट करके खाली गप करते रहता है, ठीक है। वेरिएबल मीन्स बाबू क्या, जो चीज वैरी करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। और जो चीज फिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। यही बेसिक अंतर होता है और कुछ नहीं होता, है ना। तो जो वेरिएबल है बाबू इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे, है ना, कैसे। जैसे वो मान लो कोई कंपनी का टी शर्ट पहनते हो, जैसे मॉन्टी कार्लो का पहनोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मॉन्टी कार्लो का एमसी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, है ना, हर एक चीज का सिंबल है। जैसे वो रिबॉक है तो रिबॉक का जूता पहनते हो तो उसको कैसे, ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे कैसे रहता है, ऐसे रहता है रिबॉक का, है ना बाबू, एडिडास। है ना। जैसे वो नाइक का जूता पहनोगे तो नाइक का सर लैंसर कंपनी का कैसे रहता है? ऐसे था शांत रहिए, सबका हमको ये है। जैसे नाइक का जूता पहनोगे तो इस तरह से टिक मारा रहता, नाइक में क्या रहता है, इस तरह से सिंबल है ना। अरे वो स्पेनिश था सर, आपने पिछले वाले में स्पेनिश लिखवाया था सर। अरे वहां पर सीएन लिखा था, स्पेनिश नहीं लिखा था, ठीक है ना, वो गलत लिख लिया। नेक्स्ट बाबू शांत रहो, ठीक।
तो ये मेरा क्या बाबू अब वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे ना। हर एक कंपनी का अपना अपना एक सिंबल होता है, तो उसी तरह वेरिएबल को बाबू हम लोग जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो जो मेरा सिंबल होता है वो आपका जो ABCD वाला टर्म होता है ना, जैसे A to Z, हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं, 26 है। A से Z तक हमारे पास 26 अल्फाबेट है। तो यही इसी अल्फाबेट से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी अल्फाबेट से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वेरिएबल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये किसका संकल्प बाबू, अनम्यूट करके कहा है, अनम्यूट करके कहा म्यूट करता है संकल्प। ठीक, तो वेरिएबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, X से, Y से, Z से, A से, B से, C से, D से। ठीक, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करिए क्या, स्पेशल कैरेक्टर, है ना, कुछ कुछ स्पेशल सिंबल होता है। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं बाबू, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मेरा, इसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, इस तरह से लिखा हो रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे, है ना। ठीक, ये वाला जो ऐसे का बी है, सर तो बस बी, क्रॉस है, उसमें जगह नहीं, पेन नहीं उठाना, बस ऐसे करते हैं। हाँ, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बीटा पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से जो सिंबल आता है, इस तरह से पक्षी बना देना, है ना, पक्षी आप लोग को बर्ड बनाना आता है इस तरह से, है ना। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गामा, ये सिंबल होता है ना, इस तरह से हम लोग गामा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से गामा को हम लोग लिखते हैं ना, तो ये सिंबल है। तो ये सब सिंबल हम लोग किसको रिप्रेजेंट करें, वेरिएबल को, है ना। जैसे आपका पापा जी का आपका हाइट बदल रहा है, तो उसको किसी ना किसी रिप्रेजेंट करोगे ना, तो किसी इसी में किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, XYZ से, है ना, आपका हाइट बदल रहा है, या आपके पास मंथली इनकम, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा। इस मान लो इस साल आपका जो आपके पापा जी का सैलरी 50,000 रुपया है ना, इस साल सैलरी अगर 50,000 रुपया, तो अगला साल सैलरी इंक्रीमेंट होगा ना जी, मेरा वाला डिक्रीमेंट होगा, है ना, लेकिन बढ़े चाहे घटे, दोनों अवस्था में क्या होगा, वेरिएबल्स ही होगा, दोनों अवस्था में वेरिएबल्स। तो अगला साल सैलरी मान लो 10,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया, 60,000 हो गया, है ना, 60,000 हो गया। तो जब 60,000 हो गया, 2,500 10 का 60,000 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। तो इस 50,000 चाहे 60,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड यूज करोगे ना, तो जो वर्ड यूज करेंगे, हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जो हमारे पास अल्फाबेट होता है, ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मतलब इतना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स बराबर कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। 50,000 बराबर एक्स, क्यों सर, क्योंकि बदल रहा। इस साल पापा जी का सैलरी 50,000, अगला साल पापा जी का सैलरी 60,000, उसका अगला साल 70,000, है ना। अब मेरा सैलरी इस साल मान लो हम 10,000 कमा रहे हैं, तो अगला साल 9,000, फिर अगला साल 8,000, फिर अगला साल 7,000, आगे एक दिन आएंगे कुछ ना कमाएंगे, फिर भी पढ़ाते रहेंगे, है ना। ठीक है ना। क्यों? आप लोग, हमारा सैलरी घटता है बाबू, ठीक है ना, घटता, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे बढ़ रहे हैं, पेमेंट घट रहा है, सर ठीक है। आपके में तो और न्यू न्यू बच्चा आ रहा है। हाँ, न्यूनतम पेमेंट घट रहा है ना, बच्चा बढ़ रहा है, पेमेंट घट रहा है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो जो चीज बाबू वैरी करेगा, हम लोग आधा घंटा से क्या आपको सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब बताना, जो चीज वैरी करेगा उसको वेरिएबल्स कहेंगे, जो चीज नहीं बदलेगा समय के साथ उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। जैसे दादी से नानी के घर के बीच का दूरी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोग का हाइट अभी बढ़ेगा, अभी 5 फीट के हो तो अगला बार 1 इंच बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल्स हो जाएगा ना। तो वेरिएबल्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, हम लोग जो अल्फाबेट है ये सब कैरेक्टर होता है, XYZ ABCD। जैसे आप लोग को पापा जी का सैलरी रिप्रेजेंट करना, तो 50,000 रुपया इस मंथ के लिए, तो इसको x बराबर 50,000 मान लेंगे, है ना। कुछ मान सकते, मेरा मन कर रहा है बाई माने, तो बाई बराबर मान लो, क्या दिक्कत है। मेरा मन कर रहा है जेड माने का, तो जेड मान लो, कुछ मान लो। उसका मन कर रहा है, इसका मन कर रहा है ए माने का, तो मान लो ए बराबर कितना, 50,000। तो यही मेरा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। और यही सब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा में यूज करेंगे, है ना। अलजेब्रा में कांस्टेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं यूज करते हैं, कांस्टेंट के लिए हम लोग कोई सिंबल वगैरह नहीं यूज करते हैं। जो ये फिक्स चीज होता है, कांस्टेंट क्या है, फिक्स चीज होता है ना, ये कभी बदलता नहीं है ना, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं, ये क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है ना। ठीक है ना, जैसे आपके दादी से नानी घर की दूरी एकदम फिक्स है, आज 50 किलोमीटर तो बाद में 50 किलोमीटर, तो ये नहीं ना बदल रहा, तो इसको सिंपली हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना। जैसे बाबू मान लो अभी आपके पास पॉकेट में कितना है, 500 रुपया, और कभी नहीं बदले, है ना, जब तक कमाओगे नहीं बदलेगा, तो उसको हम लोग कैसे एक सिंपल नंबर से रिप्रेजेंट, 500 1000, है ना। तो जो नंबर है वो मेरा क्या बताएगा, कांस्टेंट बताता है, मतलब वो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इतना समझा बाबू, तो समझा जी, तो समझ गए। समझ गया, तेज हो जाएगा बाबू, संकाल बाबू समझा, संकाल कि नहीं जी।
हाँ चलो ठीक है, बस यस बस सर समझ गया। समझ गए। नैतिक समझा भोला? समझ गए। हाँ। दोनों सही सब लग रहे हैं। इस दुनिया में सबसे आसान टॉपिक है तो यही अलजेब्रा है, ठीक है ना। भले मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आपके सामने हम आपको किसी भी बुक से, जैसे ग्राफ पढ़ा है ना बाबू, तो अभी हम 9 का क्वेश्चन दे देंगे तो नहीं बना दोगे, तुरंत मेरा बच्चा बना देगा, यस सर। है ना। तो उसी तरह एक बार ये पढ़ लोगे, 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन, हम ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बुक हैं, है ना, बहुत सारे बुक है बाबू, दिखाएंगे तो उठ नहीं आपके पाओगे। पास एनसीईआरटी एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी भी सारा बुक है लगभग। एनसीईआरटी है नहीं बोला सारा, के बाद में दिखाएंगे कभी स्थिर से, बहुत बुक है, आपको दाब देंगे ना वो बुक आपके सर पे रख देंगे। एनसीईआरटी का है, उसमें अलजेब्रा लिखा है अच्छा पूरा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बुक से आपके सर पे रख देंगे ना तो दब जाओगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, सर नेक्स्ट आपने तो पूरा बुक शेल्फ भी भर रखा। नहीं, ऐसी फेंका हुआ रहता है, सेल नहीं, हम लोग गरीब आदमी बोला, ऐसी बेड पे पड़ा हुआ रहता है, कहाँ अब उतना करेंगे, सेल पे रखेंगे निकालेंगे बाबू, उतना टाइम है जी, इधर निकालो पढ़ो बस रखो। नेक्स्ट माता बाबू, सर आप सर आप अरे शैतान पहले पढ़ो, एक टर्म आता बाबू, एक टर्म आता आगे, एक टॉपिक है, एक पढ़ना, एक टर्म है, आगे क्या, अभी हमने आपको क्या बताया, वेरिएबल बताया, आगे क्या बताया, कांस्टेंट बताया, यही दो को बताया ना। नेक्स्ट और थर्ड नंबर है बाबू, Variable with constant also, sir. हाँ बाबू, ओके। अगला नेक्स्ट वाला जो बाबू टॉपिक है वो क्या है, टर्म है। टर्म क्या होता है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबू, है ना। टर्म क्या होता है, इस दोनों से भी आसान है। जैसे हम कुछ लिख दिए सर, 10 लिख दिए, तो ये क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। तो साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म भी कहते हैं। इसको कांस्टेंट भी कर सकते हो, टर्म भी कर सकते हो। जैसे आपका कैसे दो नाम होता है, किसी का रिंकी, किसी का चिंकी, किसी का पिंकी, है ना। उसी तरह से 10 को एज हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट भी बोलेंगे सर, नंबर है ना, तो नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जो ABCD XYZ होता है ना, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये कांस्टेंट भी हो गया सर, इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। या एक्स हो गया, है ना बाबू, या वाई हो गया, है ना, या 20 हो गया। तो ये सब उन क्या दोनों को है, मिला दो तो टर्म बन जाए। ये सब क्या है, टर्म है। आई सर इसको भी टर्म कहेंगे। मान लो एगो ये ले लो, कांस्टेंट ले लो, एगो वेरिएबल ले लो, अब बीच में नहीं कुछ होता है, जैसे ये 10x है, तो एगो कांस्टेंट एगो वेरिएबल के बीच में नहीं ना कुछ सिंबल है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सब छोटा छोटा सीखते चलना। कहीं भी बाबू 10 लिखल है और ऐसे लिखल है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 10 है, ये x है, मतलब बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। यार अब बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आर्यन शैतान है वो नहीं आया बाबू, अरब ये कौन है शैतान अरब, बहुत लेट से कहा था अरब। मतलब बाबू 10x है ना, तो मतलब बीच में क्या है, 10 और x का मल्टीप्लाई है। टर्म को लिखना है। नेक्स्ट ये अभी शांत रहो। नेक्स्ट बाबू कहीं भी x y लिखा हुआ, ये दो को भेजेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्म। समझो, अभी लिखना नहीं है। जैसे बाबू मान लो कहीं से बाबू 500x लिखल है, तो ये भी क्या है सर, टर्म है। ये भी क्या है, टर्म है। कहीं पे बाबू इस तरह से लिखल है सर, 10x प्लस y लिखा हुआ है, तो ये भी टर्म है। तो इसमें कहेगा कई गो टर्म है, तो प्लस माइनस से कई गो सेपरेट है, इसको एक टर्म कहेंगे, इसको एक टर्म, प्लस माइनस जो सेपरेट है, तो इसमें कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। शांति से समझते चलना, अभी बाद में डिफाइन करेंगे। अभी अब हम आपको वेरिएबल्स बताए हैं, कांस्टेंट के बारे में बताएं। अगला जो टॉपिक है टर्म है, ये क्या होता है। तो जो भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। या तो वेरिएबल सिंगल लिख दो, या तो कांस्टेंट को अकेले लिख दो, चाहे कांस्टेंट वेरिएबल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये दोनों यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, ये क्या मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स वाई आपस में क्या मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई का सिंबल हम लोग देते नहीं है, इसी तरह से लिख लेते, बाई अंडरस्टूड होता। या दो गो टर्म को क्या करो, जोड़ दो, तो इसमें कितना टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। ये ऊपर वाला सारा का सारा क्या है, सिंगल टर्म है। कहीं भी बाबू अगर इस तरह से लिखा गया 10x प्लस मान लो y है, तो इसमें कितना टर्म है बाबू, ये कई टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। एक टर्म, 2 टर्म। इसको बाबू 2 टर्म नहीं पढ़ना। जब भी बाबू हम लोग टर्म करेंगे तो प्लस माइनस से सेपरेट होना चाहिए। तो ये 2 टर्म हो गए, इसमें कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। आगे बताएंगे।
या बाबू इसी को क्या 10x लिख दो माइनस y लिख दो, तो ये भी कितना है 2 टर्म है। ये कितना है, अभी इसको लिखना नहीं है, लिखाएंगे अभी, डिफाइन ऊपर करेंगे। नेक्स्ट हो, कहीं अगर ऐसे लिखल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, समझना टर्म हम लोग बाबू क्या करोगे, ये सारा का या तो एगो कोई वेरिएबल लिख लो या तो कोई कांस्टेंट लिख लो, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे जोड़ के लिख लो, चाहे घटा के लिख लो, सारा मेरा क्या बनेगा टर्म बनेगा। इसको हम लोग क्या पुकारेंगे, टर्म पुकारेंगे। तो इसमें एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, मल्टीप्लिकेशन में तो ये भी सिंगल ही टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। लेकिन एडिशन साइन से या माइनस साइन से या प्लस साइन से चाहे माइनस साइन से जितना टर्म सेपरेट रहेगा उसको उतना टर्म पढ़ें। जैसे प्लस माइनस दो गो इधर है, ये 2 टर्म हो गया, इसमें कई टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, इसमें कई टर्म हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 गो है, 3 गो है ना वो, 1 2 3 गो, तो ये हो गया 3 टर्म हो गया। कितना इसमें टर्म है, 3 टर्म। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट बाबू, ये माथा पे ऐसे बिंदी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो फिर भी हमको स्क्वायर है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये कै गो प्लस माइनस है, ये वो इधर करेंगे, वो इधर इधर, तो ये भी कितना है 3 टर्म है, ये भी क्या 3 टर्म है ना, 3 टर्म है ना, 3 टर्म है। तो जो बाबू ये सब देखो, अभी आपको हमने शुरू में क्या बताया, एक्स बाई जेड के बारे में बता दिया। कहीं भी एक्स बाई जेड ABC लिखा रहेगा उसको वेरिएबल्स कहेंगे, जो नंबर रहेगा 10 20 50 100 1000 2000 उसको कांस्टेंट कहेंगे। दोनों को मिला के लिख देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा। दोनों को मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा, टर्म बन जाएगा ना। तो टर्म को डिफाइन करना रहे तो टर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इन अलजेब्रा बाबू। इससे आसान लिखिए, लिखिए, अब आप लोग लिख सकते हो। कितना है सर? हाँ लिखिए अब, इन अलजेब्रा बाबू। सर अभी तक आप जो भी समझाए थे उसको लिखना भी था। वो फर्स्ट पेज लिखी थी ना भोले काव्या। यस सर, वो लिखे थे सर, उसके हाँ, बाद। इसके बाद ये वाला ओके सर। टर्म इज बाबू आइदर अ सिंगल, टर्म इज बाबू आइदर अ सिंगल नंबर और सिंगल वेरिएबल। नेत्रा, आर यू अंडरस्टैंड समथिंग बाबू? Yes, sir. I know this already, sir. You know babu this type of concept babu? Yes, sir. I read Very in good. NCERT book also and CBAT's book also, sir. Okay babu, है ना, तो very good babu. You have to continue है ना babu in this batch. And after 1 year babu you will become more and more intelligent. Either a single number, single variable, or babu number variable multiply together, or number and variable. I have already babu teach you what is variable. Number and variable are multiplied together. आशुतोष समझ में आ रहा भोला? यस अलजेब्रा अभी तक नहीं पढ़े थे बाबू? चलो, और उसको आर्यन को समझ में आ रहा है? आर्यन बाबू समझ में आ रहा है जी? यस सर। झूठ नहीं बोलना है, कलम पकड़ के बाबू, नहीं तो दोनों अपना अपना सेपरेट सेपरेट रूम में चल जाइए, ठीक है ना? मम्मी जी का मोबाइल है आर्यन? यस सर। तो अगर कंफर्टेबल नहीं फील करते बाबू तो दूसरे रूम में जा सकते हो, लिंक वही है, शेयर कर दो व्हाट्सएप से, जा सकते हो। अगर भाई के साथ कंफर्टेबल नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्म लगता है बाबू बहुत सारे को, तो आपके पापा जी से बात कर लेंगे, अभी अभी बैठे हैं ना, बाद में बात कब है वीडियो बाबू, सलोनी बाबू वीडियो। आरब शैतान लेट का आया था आरब जी? सर आपने न्यूमर क्यों लिख दिया है, नंबर होगा। हाँ बाबू नंबर बाबू, NUMBR नंबर, यहाँ पे नंबर होगा। मैंने भी न्यूमर ही लिखा। नंबर नंबर बोलिए, नंबर 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 बी डाल दीजिए, थोड़ा सा बी डालिए। आया कौन कौन नहीं बच्चा बाबू, अटेंडेंस बनाना है जी। कछुआ अबरी जहाँ जो गलत की कछुआ बहुत पीटेंगे। सर एग्जांपल्स भी लिखे। हाँ एग्जाम्पल्स भी लिखना और है। जो 10x + y लिखे उस सबको भी।
हाँ सारा लिखना, सारा एग्जाम्पल्स, यू हैव टू राइट ऑन ऑल द एग्जाम्पल्स बाबू। ये 2 टर्म हो गया, ये क्या बाबू, ये सिंगल टर्म है, यहाँ पे लिख लो बीच में, ये आपका सिंगल सर टर्म। मैं आपको मेरी 6th क्लास की बुक का वो सारे चैप्टर की फोटो भेज दूं? भेज दीजिए, बोली दिक्कत क्या बाबू। सर मैं भी भेज दूं, मेरा भी बुक आ गया है। अच्छा ठीक सर मैं भी है, भेज दूं? अरे भेज दो ना बाबू। ये भी आपका सिंगल टर्म है, ये भी बाबू आपका सिंगल टर्म है, और ये भी बाबू ऐसा नहीं इसको 2 टर्म, ये भी आपका सिंगल टर्म है। सर आप 500x लिखे हैं आप लास्ट में। 100x है, 1 साल पढ़ो तेज हो जाओ। कौन कौन नहीं आया जी? काव्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू। तन्नू, आरब, रौनक, पीयूष, पीयूष शैतान नहीं आ रहा है बाबू। उसके सर हाँ बाबू, सर अलजेब्रा का ए कैपिटल में लिखे आप स्मॉल में? एक कैपिटल में लिखिए अलजेब्रा, यहाँ पे बाबू, यहाँ वर्ड में है ना बाबू, तो स्मॉल आप लोग लिखिए। अगस्त्या, निकू, सलोनी, लक्ष्मी, जानवी दास, अदिति दास नहीं है ये। स्वाति, रोशनी, अंतनी, शुभ्र। सर वहाँ पर आपने ZO लिखा है Y के बाद। हाँ जेड है, थी 20 है, 20 है, 20 है। बाय सर। कौन भाई सर, कौन, कितना है ना, इतना नहीं। हाँ जी, सर मतलब आपने टाइम चेंज कर दिया है क्या? नहीं टाइम चेंज किए हैं। तो सर आप बोल रहे थे कि 7:10 से आना है। अरे कभी कभी बाबू वो खत्म हो जाए, आप अपने टाइम पे आओ ना जी, हल्ला क्यों करते हो बाबू। सर मेरे को नहीं पता इसलिए। नहीं आराम से, कई बच्चा नहीं बाबू, 5 बच्चे नहीं है, बताओ बाबू, सारा ही फोन करना पड़ेगा। सर आप मेरे को पिटने कब आएंगे? बढ़िया ना आएंगे बाबू, 10 से आओ तो पहले आप पढ़ने में तेज बनो ना बाबू। 22 स्टूडेंट्स। 5 बच्चे नहीं है, शैतान, इस सबको जल्दी लिखे बाबू। सर इसके बाद होमवर्क दें? नहीं बाबू होमवर्क नहीं बाबू, अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और समझो ना, कोफिशिएंट नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। नॉट डन। अच्छा लिखा है का है बाबू, इस बड़ी स्लो स्लो लिखती है, कछुआ से भी स्लो लिखती हो। रात में लिखिए बाबू, मैया के लिखते रहती है। यस सर। सरब्या शैतान, समझिए बाबू सरब्या। तो मैं एक चीज आपसे पूछूं? सर मैं पूरा नहीं समझी। पूरा ना समझी, नो सर। अच्छा ठीक है, ये क्या मैं वो नहीं समझी। सर जो विद्यासागर का बुक है हाँ उसको हमको मोटे कॉपी में बनाना है। हाँ, उस विद्यासागर के देखो बाबू, आपको अलजेब्रा के लिए एक सेपरेट कॉपी स्पाइरल बना लो। विद्यासागर का जो बुक है, हम लोग प्रैक्टिस कौन बुक से करेंगे, तो एक बुक है बाबू रीजनिंग टाइप का, उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लो। साइंस पढ़ाएंगे, साइंस के लिए एक अलग कॉपी बना लेना, है ना, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाना। सर विद्यासागर के लिए भी क्या 2 कॉपी बनाना है, रफ और फेयर? नहीं, उसके लिए रफ फेयर नहीं करना, विद्यासागर के लिए एक ही कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ विद्यासागर के क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन रहेगा। रजिस्टर में फाइनल कॉपी बनाना वाले। हाँ स्पाइरल ही बना लीजिए, या मोटा वाला रजिस्टर बना लीजिए। चलो ठीक है, लिखिए जल्दी से बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक जो है बाबू, कोफिशिएंट है। ये सब क्या बता रहे शैतान बाबू, आप लोग कहीं पिकनिक पे जाते हो मनाने के लिए, तो उसके पहले प्रिपरेशन करते हो ना जी, हमको कौन सा चैनल है। तो लाइक टर्म होता है ना, वो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। पहले इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद वो बताते हैं। जैसे आप लोग कहीं पिकनिक पे जाते हो बाबू, तो आप लोग प्रिपरेशन करते हो ना कि हमको फेनल लवरी लेके जाना है ना बाबू, कि फॉन्ट्स लेके जाना। तो उसी तरह से अलजेब्रा टॉपिक पढ़ने से पहले बाबू ये सब बेसिक क्या होते हैं, ये टर्म आते हैं, ये सब बेसिक क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए, है ना, बेसिक बेसिक जो टर्म है उसको डिफाइन होना चाहिए ना। तो कोफिशिएंट क्या कहते हैं बाबू, देखो किसी भी बाबू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है,
शांति लिखोगे, लिखो जल्दी से, तो फिर इसको समझाते हैं, उसके बाद में लिखा देंगे। जल्दी लिखे बाबू, इसको जल्दी इसको खत्म करो। डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट बाबू नेत्रा? Yes, sir. We should take variable and write, sir. सर जिसमें हमने ग्राफ किया था पूरा, उसी पेयर में पाई चार्ट किया था, उसी में अलजेब्रा कर लें या दूसरी नोटबुक में? ग्राफ वाला, ग्राफ कॉपी मैंने की थी भोली, तो ग्राफ कॉपी में इसको नो सर, ग्राफ नहीं, पाई चार्ट। हाँ तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। सर हाँ बाबू। आज आप सर किसी वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट होता है सर, उसी का कोएफिशिएंट होते हैं ना। आज ठीक। सर हाँ बाबू। सर आज आप अलजेब्रा में किस टाइप में होमवर्क देंगे? अभी बाबू ऐसा कंसेप्ट नहीं आया है, ठीक है ना, आएगा तो बताएंगे कैसे होमवर्क। विद्यासागर का कौन सा एक्सरसाइज? विद्यासागर का लास्ट वाला एक्सरसाइज ग्राफ वाला बनाना आप लोग को। सर 26 का ए। हाँ नेक्स्ट बाबू, थर्ड फोर्थ नंबर, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है ना, ये क्या होता है सर? अब इसको समझना, एग्जांपल्स लिखाएंगे बाद में। जैसे बाबू मान लो बाबू, अब शांति समझने इसको। जैसे एक कांस्टेंट है सर और एक वेरिएबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना? हाँ सर मल्टीप्लाई, 10x हो गया है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? 10x, 10 है, x है, तो कहेगा x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x के बगल में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, उसी को कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ, है ना, अभी लिखना नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के बगल में क्या, x के बगल में क्या मल्टीप्लाई है? 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 10 होगा, है ना, 10 होगा। पहले समझना बाबू। सेकेंड नंबर बाबू, जैसे बाबू कोई लिख दे बाबू, है ना, वो मान लो बाबू ये 100 है सर और z है ना, तो कहेगा कोफिशिएंट ऑफ z। 100 आपने उतना स्पेस क्यों छोड़ा? डिफाइन करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ z कहेगा कोफिशिएंट ऑफ z के बगल में कौन है? 100 है, तो यही 100 नहीं। अभी समझना। नेक्स्ट बाबू, कहीं पे कह दे बाबू, मान लो बाबू कि कितना 5 है, x है, y है ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट वो कहेगा कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे आपको पूछेगा भोला कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के बगल में कौन मल्टीप्लाई सर? x भी है और 5 भी है। y के बगल में कितना टर्म? ये x है, 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ मतलब 5x। कोफिशिएंट जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे y का पूछ रहा है तो इसको भूल जाओ, 5 ऐसे था शांत रहो। कोफिशिएंट ऑफ y अगर पूछ रहा है तो y को भूल जाओ, तो बाकी y को भूलोगे तो क्या बचेगा? 5x बचेगा, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अगर इसी में कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, इसी में भोला कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, 5y कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, तो x को भूल जाओ, मिटा दो, की बच गया? 5y बच गया, तो 5 सर पीछे वाले को भी लिखना है? चलो है ना, इसमें और बहुत सारे हम लोग टर्म करेंगे, है ना। सर हम लोग साथ में सर आपने बोला ना कोफिशिएंट ऑफ x में x को हटा दे, तो फिर सर आपने तो लेफ्ट साइड वाले को लिखने के लिए बोला था। कौन सा चैनल पकड़ ले बोल? सर हाँ भोला। सर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई साथ में क्यों नहीं लिख सकते सर? अलग अलग क्यों लिखते हैं? y आप साथ में भी लिख सकते हो। कोई बाबू पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का जिसका पूछ रहा है उसको भूल जाओ। एक्स वाई का पूछेगा तो एक्स वाई को भूल जाना, तो क्या बचेगा? जो टर्म बचेगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका पूछेगा उसको भूल जाना। लो ऐसा नहीं होगा कोएफिशिएंट ऑफ 5। सर अच्छा। 5 और y का जैसे बाबू मान लो 15 है बाबू, एक्स है, वाई है, जेड है। अब इसमें पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सबसे आसान कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को भूल जाओ, क्या बच गया? 15 बाई जेड बच गया, तो 15 हो गया बाई जेड हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया। जैसे कोफिशिएंट इसी में पूछ दे बाई xz 15x, तो बाई को भूल जाओ तो कितना हो जाएगा? 15 बच जाएगा और एक्स बच जाएगा, जेड बच जाएगा। सरब्या समझ में आ रहा है? बोली सरब्या।
इससे आसान सर कुछ नहीं ये है। वाला मुझे समझ में आ गया, बस टर्म का समझ में नहीं आया। अच्छा वो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी जिंदगी खत्म, अभी बच रहे हैं। हमारे यहाँ बाबू LKG का भी बच्चा समझ लेता। कोफिशिएंट ऑफ वोली, जेड कोई पूछ देगा तो जेड को मार दो, गोली मार दो, ढाई ढाई ढाई, क्या बच गया? 15xy। 15x है। 15xy। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना। जनरली कोफिशिएंट जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं ना, वेरिएबल XYZ वेरिएबल है ना, तो उसी के लिए। कोई 15 का कोफिशिएंट कांस्टेंट का नहीं जनरली पूछेगा, या तो x का, y का, है ना बाबू, या कोई कहेगा YZ का कोफिशिएंट। किसका कहेगा कोफिशिएंट? YZ का कहेगा ना, YZ का कोफिशिएंट कहेगा। सर 15 का क्या नहीं बचता? कांस्टेंट है ना आपका, कांस्टेंट का हम लोग कोफिशिएंट को जनरली डिफाइन नहीं करते। 15 मेरा क्या है? कांस्टेंट नंबर है। कोई कोफिशिएंट अब कहेगा YZ, तो YZ को भूल जाओ, तो YZ को भूल जाओगे तो क्या बचेगा? 15x बचेगा, है ना। कोई कहेगा कोफिशिएंट ऑफ XZ, तो XZ का कोफिशिएंट कहेगा। ऐसा कभी होता नहीं है बाबू, है ना, कि मेरे यहाँ बच्चा पढ़े समझ नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ XZ, तो XZ को भूल जाओ, भूल गए सर, क्या बच गया बेचारा? बौधा भाईंद्र भाई। तो यही आपका हो गया 15/XZ। ठीक है, इसको डिफाइन करो बाबू। अब आप लोग लिखो द न्यूमेरिकल। आशुतोष भोला, समझ में आता है बाबू? आ रहा है समझ में। हाँ भोला, एकदम तेज हो। द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू और अलजेब्रिक फैक्टर सुंदर सा फिगर बनाना बाबू, समझा आशुतोष? पापा जी कॉपी ला के दिए बाबू? इज कॉल्ड, कॉपी ला के पापा जी दिए बाबू? यस सर। वेरी गुड। तो दोनों भाई का अलग अलग बनाना है, इसका बैच बी वाला अलग बनाना, बैच ई का अलग बनाना, एफ का अलग बनाना। तो दोनों भाई पढ़ोगे तो 4 कॉपी चाहिए बाबू, अभी फिलहाल 4 कॉपी की तो जरूरत है बाबू, दोनों का अलग अलग। अब मोटा वाला में बनाना, पतला वाला में नहीं बनाना। ऐसा अलजेब्रा जाएगा बाबू, थोड़ा सा काम है ना, जाएगा। इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट। सर इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बहुत सारे। हम लोग यहाँ से खाता खोल दें बाबू? यस या सर। हाँ, ये नंबरिंग 1 2 में कर लो, तो हम लोग यहीं से नंबरिंग करते चलेंगे। 3 कर लो, ये 4 कर लो, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे, है ना। 1000 पूर जाएगा तो। सर फिर इसका ही होमवर्क दे दीजिएगा। सर आपने efficient का स्पेलिंग गलत लिखा है, EFFCIENT। अच्छा ठीक है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट। बहुत सारा बच्चा ही फोन का। सलोनी क्या पीछे देख रही बोली? जिंदगी जी रही है सलोनी, पीछे क्या देख रही बोली? कछुआ कहाँ भाग गई? साइड हो जाती उधर, बहुत पीटेंगे अबरी। जहाँ जो गड़बड़ की ना कछुआ, अबरी नहीं बाबू, एको मार्क्स गलत लाई तो बहुत पीटेंगे जी। आप लोग के बाबू सिलेबस हम ग्रुप में भी, आप लोग के बैच के लिए जो सिलेबस है बाबू वो भेज देते हैं ग्रुप में। यही हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस सर। बैच लोग नंबर 4 उसके नीचे भी लिख सकते हैं। नहीं, उसको 1 2 3 न्यूमेरल में नंबर, ये रोमन में मत लिखो। सर रेशियो उसके नीचे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सर रेशियो प्रोपोर्शन का पढ़ाएंगे मेरे को पढ़ने को। अच्छा बता देंगे रेशियो पर, पहले अलजेब्रा तो फिनिश करो। सर इसको रेशियो पढ़ते हैं, मुझे लगा रेट। आप लोग के प्रोजेक्टर के थ्रू बाबू हम सिलेबस एक आध दिन दिखा देंगे, टाइम बचेगा तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, एक बार सिलेबस भी बता देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, समझी सरब्या?
सर आप जो सिलेबस दिखाओगे ना उसको हम मैथ्स वाली बुक में से काटते जाएंगे, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। हाँ भोली, कोई दिक्कत नहीं। इतना पढ़ लोगे 26 को चैप्टर इतना पढ़ लोगे तो पृथ्वी की किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाए बन जाएगा। जल्दी हो, 2-4 को DIY दे देते हैं ना। 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर यही DIY एक सेकेंड सर, इसी पे बेस्ड आप DIY देंगे। हाँ भोले, जो पढ़ाएंगे उसी पे न देंगे भोले। जल्दी जल्दी लिखे बाबू। अगला बच्चा कीजिए ना। नेत्रा, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट बाबू? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, इसका माइक ऑन जी। सर 2 मिनट। क्या राजनंदिनी, क्या चीज चल रहा है राजनंदिनी पीछे में बाबू? पंखा चल रहा है जी, इतना आवाज आता है। म्यूट करो बैकग्राउंड से बहुत माइक म्यूट नहीं है सर, हम लोग अभी अनम्यूट था, चलो ठीक है। ये 5 नंबर बाबू, जैसे क्या है सर 35 है बाबू। अभी बच्चा बच्चा वाला देते हैं, x/z है ना, तो इसमें कहेगा कोफिशिएंट ऑफ xz का कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ yz का लिखना है। अभी हम लोग बच्चा बच्चा पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ। सर वो मैं लिख रहा था। अल्लाह मत कीजिए। 6 नंबर। सर वो मैं लिख रहा था। अच्छा 100 है सर, x² है, y² है, z² है। तो कोफिशिएंट बोला कोफिशिएंट ऑफ कोई कहेगा x² y² z²। कोफिशिएंट ऑफ बोला x² y²। है उत्कर्ष शैतान, समझ में आता है जी? उत्कर्ष यस सर आता है। अबरी जहाँ जो चालाकी सर नंबर 5 क्या है? 35 x/z है। तानी सब चालाकी बरतता है बहुत। आज किसका किसका होमवर्क नहीं आया जी? बहुत पीटेंगे, बहुत सारा बच्चा का नहीं आया था। चलो इतना ही करो बाबू, है ना। कल हम लोग बाबू नया टर्म पढ़ेंगे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ेंगे। इतना पहले आप लोग रिवाइज करके आना। तो लास्ट में 15 के बाद क्या लिखें? मतलब 4 नंबर। सर मैं तो 3 2 3 4 लिखने के बाद ही ये सब लिखूंगा सर। 15 है बोली, x/z सर है, 15 x/z है। नो सर, कोएफिशिएंट ऑफ x by x z सर के लीव करें। 15/15 सर लीव करें। हाँ ठीक है, जय सतन। नहीं समझी राजनंदिनी? सर समझ गए, नीचे दिख नहीं रहा था ना इसीलिए पूछा।